हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस लेक्चर में देखते हैं टी बीम कि टी बीम की डिजाइनिंग किस तरीके से हम लोग करते हैं। तो हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे कि टी बीम की डिजाइनिंग बाय द लिमिट स्टेट मेथड किस तरीके से किया जाएगा, उसके क्या डिजाइनिंग स्टेप्स होते हैं, उसमें कौन कौन से सिंबल को क्या कहते हैं, उसमें कौन कौन से नोटेशन दिए गए हैं। ढेर सारे कन्फ्यूजन होते हैं क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम होता है, एक ही सिंबल नाम होते हैं स्मॉल डी करके, लेकिन छोटे छोटे उसमें पॉइंट ऐसे होते हैं जो आपको समझने पड़ेंगे कि उसको किस तरीके से आपको समझना है और किस तरीके से उस डायग्राम को समझते हुए आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये बोर्ड पर एक डायग्राम पहले से बना हुआ है, हम आपका टाइम बर्बाद न करने के लिए ये पहले से बना के रखे हैं ताकि ये जल्दी से जल्दी आपको समझ में आ जाए। देखते हैं कि ये टी बीम किस तरीके से क्या फंक्शन होते हैं, क्या उसके काम होते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग। ये एक टी बीम है जिसे अब देखिए इसमें टी बीम के ऊपर साइड को क्या कहते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग फ्लैंज बोलते हैं। देन नीचे साइड का जो इनसाइड द रूम होता है, ये जो आपका ये फ्लैंज होता है, ये किस में अटैच होता है, यही फ्लैंज आपका स्लैब में अटैच होगा। ये पूरा का पूरा स्लैब ही एक क्या फ्लैंज का काम करेगा। तो नीचे जो होता है उसे वेब बोलते हैं या रिब बोलते हैं। तो इसके जो सिंबल्स है, जो नोटेशन है, उसको हम लोग समझ लेते हैं क्या करते हैं। तो टॉप सरफेस जो फ्लैंज का है उसे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल बी एफ। स्मॉल बी एफ का मतलब होता है विड्थ ऑफ द फ्लैंज, फ्लैंज की जो है वो चौड़ाई। उसके नीचे क्या है, कैपिटल डी एफ। कैपिटल डी एफ, कैपिटल डी एफ का मतलब है डेप्थ ऑफ फ्लैंज, फ्लैंज की गहराई। तो यहाँ से दोनों पॉइंट हो गए, विड्थ ऑफ द फ्लैंज, डेप्थ ऑफ द फ्लैंज। देन नीचे क्या है आपका, ये पॉइंट लिखा हुआ है BW, मतलब विड्थ ऑफ वेब, या इसको हम लोग कर सकते हैं R करके, इसको रिब भी कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं, रिब, वेब या रिब। देन DW क्या है, यहां से लेके यहां तक बेस का जो है इसके वो बोलते हैं DW, अर्थात डेप्थ ऑफ बीफ या डेप्थ ऑफ रिब। तो यहाँ से हम लोग इसको बुक में कहीं कहीं लिखा होगा DR भी लिख सकता है, इसको BR भी लिख सकता है, तो कंफ्यूजन नहीं होना कि DW या DR, ठीक है, DR भी लिख सकता है। देन AST क्या है यहाँ पर, एरिया ऑफ द स्टील। अब देखिए प्रभावी इफेक्टिव डेप्थ क्या है, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द टी बीम क्या है, फ्लैंज के टॉप से लेके रेनफोर्समेंट जो दिया गया है उसके डाया के बीच से जो होगा वो आपका क्या होगा, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द टी बीम। देन कैपिटल D क्या होगा, ओवरऑल डेप्थ ऑफ द बीम, ओवरऑल डेप्थ ऑफ द बीम, टोटल डेप्थ। ये कैपिटल D क्या होगा आपका, टोटल डेप्थ। और DF क्या है आपका, DF है आपका डेप्थ ऑफ फ्लैंज। ये आपका क्रॉस सेक्शन डायग्राम है, ये क्या है आपका क्रॉस सेक्शन डायग्राम है। नेक्स्ट हम लोग आगे डायग्राम देखते हैं स्ट्रेस डायग्राम। ये आपका क्या है, स्ट्रेस डायग्राम है, इसे बोलते हैं हम लोग स्ट्रेस डायग्राम। क्लियर है। स्ट्रेस डायग्राम में देखते हैं कि जो टोटल ऊपर से इसकी गहराई है इसे हम लोग XU बोलते हैं। XU यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड होता है। जो ऊपर का पार्ट होता है यहाँ पर इस तरीके से, ये आपका पार्ट क्या है, रेक्टेंगुलर है। यह पार्ट आपका क्या है, रेक्टेंगुलर है। और इसके जो नीचे का पार्ट होगा वो आपका क्या होगा, पैराबोला होगा। ये नीचे का पार्ट क्या है, पैराबोला। तो रेक्टेंगुलर की गहराई ऊपर से कितनी है, 3/7 XU। और XU यहाँ पर क्या है आपका, XU जो होता है वो होता है न्यूट्रल एक्सिस की गहराई। जो आपका XU है वो क्या है, न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ है, उसकी गहराई है। और एक और निकलता है XU लिमिटेड, या इसे बोलते हैं XU मैक्स। इस XU मैक्स को बोलते हैं सीमांत मान। इसे हम लोग टेबल से निकाल लेते हैं या फॉर्मूला इसके पास होता है, हम लोग टेबल या साड़ी से इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। देन XU है आपका न्यूट्रल एक्सिस से डेप्थ। अब क्या होगा, न्यूट्रल एक्सिस से डेप्थ रेक्टेंगुलर सेक्शन एरिया 3/7 XU होता है, और पैराबोला क्या होता है उसके नीचे से 4/7 XU, अर्थात इस पूरे XU का 3/7 रेक्टेंगुलर होता है और 4/7 आपका पैराबोला होता है। देन टॉप पे जो आपका स्ट्रेस लग रहा है वो कितना है, 0.446 FCK, और नीचे जो टेंशन फोर्स लग रहा है वो कॉमन है, सिंगली रेनफोर्समेंट में भी यही पढ़े हैं, W में भी पढ़े हैं, T = 0.87 FYAST, 0.87 AST। तो यहां से हम लोग क्या कर लेते हैं, इस पूरे डायग्राम को समझ लेते हैं कि कौन से सिंबल किस तरीके से इसमें टी बीम में कहलाएगा। अब इसमें अलग जो मेन पॉइंट है उसको हम आपको बता देंगे। तो ये डायग्राम सबको क्लियर होना चाहिए कि टी बीम में कौन सा सिंबल क्या कहलाएगा, D, स्मॉल d, कैपिटल D, DF, DW, DR और BF और BW। तो इस तरीके से हम लोग टी बीम के जो भी नोटेशन है उसको हम लोग समझ लेते हैं।
इसी पॉइंट के बाद अब हम लोग डिजाइनिंग प्रोसेस में अलग अलग पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो अगला पॉइंट जो आपका डिस्कस करने वाली चीज है उसे हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, वो क्या है? सामान्य आयताकार खंड संपीड़न प्रबलन रहित। सामान्य आयताकार खंड संपीड़न प्रबलन रहित, यानी कि जो आपका रेक्टेंगुलर है वो रेक्टेंगुलर सेक्शन विदाउट कंप्रेशन रेनफोर्समेंट। रेक्टेंगुलर को हमने आरईसी लिख दिया है, यहां से आरईसीटी रेक्टेंगुलर, यानी कि समान आयताकार खंड संपीड़न प्रबलन। तो इसमें कौन कौन से पॉइंट है? तो पहला पॉइंट क्या है आपका, मेन पॉइंट पर ध्यान देना है आपको कि कौन कौन से पॉइंट को हम लोग यहाँ से डिस्कस करेंगे। यहाँ पर पहला पॉइंट क्या है हम देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है आपका एक न्यूट्रल एक्सिस है, तो इसकी कंडीशन अलग हो सकती है। हम क्या कर सकते हैं कि हर में हम क्या करेंगे, XU और XU मैक्स का कंपेयर कराएंगे, तभी तो ये चेक करेंगे कि वो बैलेंस सेक्शन में है, अंडर सेक्शन में है या ओवर रेनफोर्समेंट पे। तो यहाँ पर वो चेक करके हम इसमें कंडीशन देख लेते हैं। ये जो न्यूट्रल एक्सिस होगी ये फ्लैंज में होगी या वेब में होगी या फ्लैंज के जस्ट नीचे होगी, यानी कि नहीं फ्लैंज में है नहीं वेब में है, उसके जस्ट बीच में है। तो इस वाली कंडीशन में क्या क्या कंडीशन होती है, तो हमें यहाँ पर मार्क कर रहे हैं कि जब न्यूट्रल एक्सिस कहां पे हो, फ्लैंज में हो, फ्लैंज के भीतर हो, इट मींस इनसाइड द फ्लैंज, यानी कि न्यूट्रल एक्सिस। अब देखिए यहां पर क्या है, इनसाइड द फ्लैंज है, तो इसके लिए अलग अलग हम लोग कंडीशन देख लेते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे, जब न्यूट्रल एक्सिस आपकी फ्लैंज में होगी तो यहां पर देख सकते हैं कि XU की वैल्यू DF की वैल्यू से क्या होगी, कम होगी। सिंपल सी बात है, क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस से उसकी गहराई क्या कहलाती है, XU कहलाती है। तो यहां से XU की वैल्यू DF की वैल्यू से कम होगी जब आपका न्यूट्रल एक्सिस कहां पे होगा, फ्लैंज के इनसाइड में होगा, फ्लैंज के अंदर होगा। तो यहां से XU इक्वल टू क्या निकलेगा, XU इक्वल टू 0.87 FY/AST अपॉन 0.36 FCK। यहाँ पर B लिख के हम यहाँ पर लिखते हैं BF, विड्थ ऑफ फ्लैंज। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो नॉर्मल फॉर्मूला आप देखेंगे सिंगली रेनफोर्समेंट डबली रेनफोर्समेंट के लिए, तो यहाँ पे क्या होता है, B होता है। यहाँ पे आपको B के सिंबल क्या रखना है, BF रखना है। तो BF मतलब विड्थ ऑफ फ्लैंज। तो आगे चलते हैं हम लोग, अब इसी में क्या कर लेंगे हम लोग, देख लेते हैं क्या नेक्स्ट पॉइंट, इसी में XU लिमिटेड। XU लिमिटेड के लिए हम लोग टेबल से देख लेते हैं। तो अगर FE कंडीशन में हो, FE 250 है, FE 415 है और FE 500 है, तो क्या होता है इसके लिए 0.53D, देन 0.48D और यह है 0.46D। या इसको हम लोग फॉर्मूले से भी निकाल लेते हैं। XU लिमिटेड इक्वल टू क्या होता है, मैक्स बराबर 700D अपॉन 1100 प्लस 0.87 FY। तो इस तरीके से हम लोग इसको भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसकी वैल्यू एग्जैक्ट लिखनी है तो मान लीजिए कि एग्जांपल हम मान लें कि FE 250 है, तो क्या आ जाएगा, XU लिमिटेड या मैक्स की वैल्यू 0.53D, तो D को इधर लाएंगे क्या हो जाएगा, XU लिमिटेड अपॉन D इक्वल टू 0.53। तो फॉर्मूले में हम लोग इस कंडीशन में भी लिख सकते हैं, यानी कि उसके स्थान पे डायरेक्ट क्या पुट कर देंगे, 0.53। क्लियर है। तो अब जब ये कंडीशन होगी तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा, यानी रेक्टेंगुलर सेक्शन में जब कंडीशन क्या हो रही है, न्यूट्रल एक्सिस आपका फ्लैंज में हो, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा। तो अगला पॉइंट हम लोग समझते हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो इस पॉइंट को हम इरेज कर दे रहे हैं कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा जब वो कंडीशन फ्लैंज में है। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए अलग अलग कंडीशन समझते हैं कि कौन कौन से कंडीशन मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए अप्लाई होंगी। क्लियर है, यहां तक क्लियर होना चाहिए। तो बी पॉइंट देखते हैं कि हम लोग MR या हम लोग कह सकते हैं कि MU हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इसके लिए भी 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन हम लोग चेक करते हैं कि जब XU अपॉन D की वैल्यू कम हो XU मैक्स अपॉन D। देखिए यहाँ पर XU और XU मैक्स या XU लिमिटेड है, D का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर D से कट भी जाएगा, तो आपका XU इज लेस देन XU मैक्स आएगा। हमने यहाँ बताया है वो D क्यों रखता है, वो D के टर्म में इसमें रह सकता है कि D से कैंसिल हो जाए, यानी कि जो इसकी वैल्यू आए वो डायरेक्ट
डी के टर्म में लाया, डायरेक्ट कोई डिजिट आ जाए, इस वजह से वो अपन डी में किया। तो यहाँ पर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है कि सर यहाँ पर डी आ गया तो क्या होगा, डी आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां डी से हम लोग डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पर ये वाली कंडीशन है, यहाँ पर mu इक्वल टू 0.87 FY AST D 1 माइनस AST FY अपॉन BD FCK, ये फॉर्मूला है। अब देखिए यहाँ पर जो FI क्लियर है, AST क्लियर है, D क्लियर है, यहाँ पर जो D है ये सिंपल D लिखा हुआ है, यानी ये क्या है, इफेक्टिव डेप्थ, प्रभावी गहराई है। और यहाँ पे B लिखा हुआ है, तो जब हम लोग ये वाली कंडीशन देखते हैं तो हम लोग B के स्थान पे क्या पुट कर सकते हैं, हम लोग इस वाले B के स्थान पे BF पुट कर सकते हैं, यानी कि विड्थ ऑफ फ्लैंज की वैल्यू पुट की जाती है इस वाले B के स्थान पर। देन दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि जब XU upon D is also equal to XU max upon D, जब ये कंडीशन होगी तब MU की वैल्यू क्या होगी, जब ये कंडीशन होगी तो MU की वैल्यू होगी 0.36 FCK into XU max upon D 1 minus 0.42 XU max अपॉन D इंटू BD स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर भी DD वही है, B क्या है इसके स्थान पे BF पुट करते हैं। अब देखिए ये वही फॉर्मूला है, आपको परेशान नहीं होना है, ये इस वाले टर्म में बनाने के लिए, इस वाले टर्म में बनाने के लिए ऐसा लिखा गया है कि ये D के टर्म में क्या होगा, तो ये आपका वही वाला फॉर्मूला है 0.36 FCK B XU max 1 minus 0.42 XU max, ये वही फॉर्मूला है, बट इसको उसमें क्या किया हुआ है, अलग अलग कॉमन चीज लेके उसको पुट अप किया गया है। थर्ड कंडीशन क्या है भैया, देखिए थर्ड कंडीशन क्या है, एक बार कम हो गया, एक बार ज्यादा हो गया, अब क्या होगा, एक बार कम हो गया, एक बार बराबर हो गया, अब क्या होगा, ज्यादा हो गया, कि XU की वैल्यू D ग्रेटर देन XU मैक्स अपॉन D, यानी जब ये कंडीशन होगी तो यहाँ से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो होगा वो आपका नहीं निकलेगा, अर्थात हमें क्या करना पड़ेगा, रीडिजाइन करना पड़ेगा, यानी कि आप क्या करेंगे, पुनः उसका पुनः अभिकल्पन करेंगे। जब ये कंडीशन होगी तो हमें डिजाइन क्या करनी पड़ेगी, अगेन उसका अभिकल्पन करना पड़ेगा। अर्थात तीन कंडीशन MU के लिए कौन कौन सी, जब XU अपॉन D की वैल्यू कम हो, जब XU अपॉन D की वैल्यू XU मैक्स अपॉन D से बराबर हो, और तीसरी कंडीशन है जब XU अपॉन D की वैल्यू XU मैक्स अपॉन D की वैल्यू से ज्यादा हो। तो इस वाली कंडीशन में हम क्या कर देते हैं, रीडिजाइन करते हैं, उसकी पुनः डिजाइनिंग करके हम लोग चेक करते हैं। तो यहाँ से एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, और नेक्स्ट पॉइंट अब हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि अगली कंडीशन क्या हो रही है। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, और आपका यहाँ से देख सकते हैं कि अलग अलग कंडीशन के लिए क्या हो रही है। तो अब अगली कंडीशन हम लोग देखेंगे कि फ्लैंज धरण यानी फ्लैंज बीम और टी बीम की कंडीशन में क्या होगी। ये किस कंडीशन में थी, रेक्टेंगुलर सेक्शन विदाउट कंप्रेशन रेनफोर्समेंट, अर्थात कि सामान्य जो है आयताकार खंड संपीड़न प्रॉब्लम रहित की कंडीशन में ऐसा हो रहा है। और अगला कंडीशन हम लोग देखेंगे फ्लैंज धरण यानी कि टी बीम की कंडीशन में कौन कौन सी कंडीशन को फॉलो किया गया है। तो आपको सबसे बड़ी चीज यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा, छोटे छोटे पॉइंट जो है वो क्लियर होने चाहिए कि कब डी होगा, कब बी होगा, और किसमें क्या सिंबल को क्या कहते हैं, बी आर को क्या कहते हैं, बी एफ को क्या कहते हैं, कैपिटल डी एफ क्या है। तो अगली कंडीशन हम लोग पढ़ते हैं कि फ्लैंज बीम क्या। अब देखिए यहां से हम लोग फ्लैंज बीम के लिए अलग अलग कंडीशन देख लेते हैं कि किस कंडीशन में क्या होगी। तो हम पहले लिख दिए हैं। तो पहली कंडीशन क्या है कि जब XU यानी कि न्यूट्रल एक्सिस की जो पोजीशन है वो DF यानी डेप्थ ऑफ फ्लैंज जो है उसके मान से यदि इसका मान कम है तो क्या होगा। तो इस वाली कंडीशन में जब हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालते हैं तो पहला मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस 0.36 XU max upon D 1 minus 0.42 XU max upon D bracket close then BD square FCK। दूसरा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या निकलेगा कि 0.87 FY AST D 1 minus AST FY upon BD FCK, ये कंडीशन होगी। देन दूसरी कंडीशन क्या होती है कि जब आपकी DF upon D is less than or equal to 0.2,
यानी कि जब ये कंडीशन होगी इनकी डीएफ मतलब डेप्थ ऑफ फ्लैंज की कंडीशन में, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस mu होगा 0.36 XU max अपॉन 0.36 XU max अपॉन D ब्रैकेट में 1 माइनस 0.42 XU max अपॉन D। देन यहाँ पर हो जाएगा FCK B के स्थान पे यहाँ पर BW D स्क्वायर प्लस वहां पे क्या होता है BF हो रहा था विड्थ ऑफ फ्लैंज, यहाँ पे क्या है विड्थ ऑफ वेव या रिब प्लस 0.45 FCK BF माइनस BW DF ब्रैकेट में D माइनस DF डिवाइड बाई 2। तो इस फॉर्मूले का प्रयोग हम लोग इस वाली कंडीशन में करेंगे। अगली कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन जो है कि जब DF की बाई D की वैल्यू 0.2 के मान से क्या हो ज्यादा हो, इसमें क्या था कम हो या बराबर हो, इस वाली कंडीशन में क्या हो ज्यादा हो, तो सेम हम लोग क्या करते हैं यहां से फॉर्मूला लिखते हैं mu इक्वल टू 0.36 XU max अपॉन D 1 माइनस 0.42 XU max अपॉन D FCK यहाँ से आ जाएगा BW D स्क्वायर प्लस 0.45 FCK देन BF माइनस BW इसके स्थान पर आ जाएगा YF D माइनस YF डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे DF था, यहाँ पर क्या है YF है, तो जहां पर YF की वैल्यू होगी वो होगी 0.15 XU प्लस 0.65 DF। अब जो ये YF की वैल्यू है वो DF से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो यहां से इस तरीके से हम लोग फ्लैंज की कंडीशन को भी देख लेते हैं। अभी रेक्टेंगल की कंडीशन में देखे हैं, अब फ्लैंज की कंडीशन में देख लिए। तो पहला कंडीशन क्या हो गया, XU की वैल्यू DF से कम हो, इसमें DF अपॉन स्मॉल d की वैल्यू बराबर या इससे कम हो 0.2 से, और इसमें क्या हो ज्यादा हो, तो MU की वैल्यू क्या होगी। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो इस लेक्चर में आपको टी बीम के बेसिक कॉन्सेप्ट बताए गए हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बताए गए हैं, और उसमें न्यूट्रल एक्सिस की पोजीशन क्या रिलेशन हो सकता है XU मैक्स से और DF से डेप्थ ऑफ फ्लैंज से। तो एक एक पॉइंट आपको क्लियर होनी चाहिए। और इस बार न्यूमेरिकल हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे कि टी बीम के न्यूमेरिकल हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। ओके, थैंक यू।